हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम अपनी स्टेट वाइज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए लेके आ गए हैं राजस्थान, द लैंड ऑफ किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल पॉइंट्स को। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं राजस्थान स्टेट को एक्सप्लोर करते हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान की। राजस्थान एक स्टेट बना था 30 मार्च ऑफ 1949 को। तो हर साल 30 मार्च को राजस्थान का स्टेट फाउंडेशन डे मनाया जाता है और कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर द पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लार्जेस्ट सिटी है जयपुर और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33। और आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में यहाँ पर जो ब्लू कलर्ड पोर्शन है वो हमारा है स्टेट ऑफ राजस्थान। अब देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैप में ऑन द राइट में जो मैप है वो है डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। बात करते हैं एरिया और पॉपुलेशन की। तो टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल है राजस्थान का 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज रैंक में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, तो आप कहेंगे राजस्थान। और टोटल पॉपुलेशन 6,85,48,437 अकॉर्डिंग टू 2011। पॉपुलेशन वाइज रैंक है 7th और पॉपुलेशन डेंसिटी 200 पर किलोमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज और रिलीजन की। तो रिलीजन जो फॉलो किए जाते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर फॉलो किया जाता है हिंदुइज्म को 88.49%, इस्लाम 9.07%, सिखिज्म 1.27%, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, अदर रिलीजन और नॉट स्टेटेड यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन। और साथ ही साथ लैंग्वेजेस की बात करी जाए तो राजस्थान हिंदी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, हरौती, ढूंढारी, पंजाबी, ब्रजभाषा, बागड़ी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ पर बहुत सारी बोली जाती हैं। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि लिटरेसी रेट होता है एवरेज लिटरेसी ऑफ मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल पॉपुलेशन की। जो एवरेज लिटरेसी है राजस्थान में वो है 66.1%। सेक्स रेशियो की बात करी जाए, सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं उस स्टेट, उस रीजन और उस कंट्री में, उसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। तो 928 फीमेल्स प्रेजेंट है पर 1000 मेल्स में इन राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली वो असेंबली होती है जहां से हमारे चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं। और चीफ मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं, जब आप अपने पर्टिकुलर रीजन में वोटिंग करते हैं और चुनते हैं अपने एमएलएज और अपने विधायकों को, तो वहां से जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होते हैं यानी सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो अभी आउट ऑफ 200 सीट्स गवर्नमेंट बनी है 125 सीट्स के हाथ, जिसमें से आईएनसी के पास 108 सीट हैं। उनके साथ आईएनडी के मेंबर्स हैं जो 13 मेंबर्स हैं टोटल। और आरएलपी के पास 3 सीट्स हैं, आरएलडी के पास 1 सीट है। साथ ही साथ मेजर अपोजिशन पार्टी जो है स्टेट में वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास 71 सीट्स हैं। और अदर पॉलिटिकल पार्टी जो है बीटीपी, उनके पास 2 सीट्स हैं और सीपीआईएम के पास भी 2 सीट्स हैं। और ये अभी 15th लेजिस्लेटिव असेंबली और राजस्थान की, जिसमें से टोटल टर्म लिमिट्स जो होती है वो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। स्पीकर हैं सीपी जोशी जी, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं गुलाब चंद कटारिया जी, डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस हैं राजेंद्र राठौर जी। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर्स की, यानी कि मुख्यमंत्रियों की। तो पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के वो थे हीरालाल शास्त्री जी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर तो आप जानते हैं अशोक गहलोत जी। गवर्नर्स की बात करी जाए तो पहले गवर्नर यानी कि पहले राज्यपाल थे राजस्थान के गुरमुख निहाल सिंह जी। और जो प्रेजेंट गवर्नर है वो हैं कलराज मिश्रा जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं, जिनमें से लोकसभा से हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो टोटल लोकसभा सीट्स हमारे पास 545 हैं इन द सेंटर। और उसमें से राजस्थान में टोटल 25 सीट्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से मेंबर किस स्टेट से हैं और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, यानी कि राजस्थान स्टेट के कौन से क्षेत्र से हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो आप उसे यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 25 सीट्स हैं लोकसभा की इन राजस्थान। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा भी हमारा दूसरा हाउस होता है पार्लियामेंट में। तो टोटल 10 सीट्स हैं राज्यसभा की राजस्थान में, जिनमें से जो मेंबर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और किस रीजन से वो बिलोंग करते हैं। बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है।
आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट के जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव जी, 7 मार्च 2022 को अपॉइंट किए गए थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी राजस्थान हाई कोर्ट की 29 अगस्त 1949 को। जूरिडिक्शन इसका सिर्फ राजस्थान के जो मसले हैं, जो केसेज हैं, उनको सुलझाते हैं ये। और यहाँ टोटल जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 50 आउट ऑफ 38 परमानेंट सीट्स हैं, और एडिशनल जजेस जो हैं वो हैं 12 जजेस। और बात करते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ राजस्थान की, यानी कि हर स्टेट का अपना अपना एक एम्बलम होता है। तो उसी प्रकार राजस्थान का जो एम्बलम है वो है सेम एम्बलम ऑफ इंडिया की तरह है, सेम है, बिल्कुल वही है, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है और उसके ऊपर पे दिखाया गया है कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, और इस एम्बलम को 26 जनवरी 1950 को अपॉइंट किया गया था रिपब्लिक ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करते हैं स्टेट एनिमल की, तो स्टेट एनिमल है चिंकारा, और स्टेट बर्ड यानी कि राज्य पक्षी जो है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और जो स्टेट फ्लावर है यानी कि राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। अब बात करते हैं स्टेट ट्री की, यानी कि राज्य वृक्ष की, तो राज्य वृक्ष यानी कि स्टेट ट्री है राजस्थान का खेजड़ी ट्री। अब बात करते हैं हम स्टेट गेम की, तो राजस्थान का जो स्टेट गेम है वो है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के ओवरऑल इन वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो गवर्निंग बॉडी है वो है FIB है, और सबसे पहले इसे 21 दिसंबर 1891 को US में खेला गया था, और टोटल टीम मेंबर्स हैं 5 पर साइड। और राजस्थान का जो स्टेट डांस है वो है घूमर। बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो टोटल नेशनल पार्क जितने हैं राजस्थान में वो हैं टोटल 5, और उनमें से सबसे जो ओल्डेस्ट है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, 1980 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो राजस्थान में टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 25। बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का मैप है, और राजस्थान की जो नेबरिंग कंट्री है वो सिर्फ एक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। और राजस्थान की जो स्टेट है यानी कि नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये 5 स्टेट्स के साथ ये अपनी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं फेमस प्लेसेस ऑफ राजस्थान की, उनमें से सबसे पहले आता है जयपुर। जयपुर को हम द पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो फेमस प्लेसेस हैं वो हैं सिटी प्लेस, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, जल महल, जंतर मंतर, पिंक सिटी बाजार, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, गलताजी बिरला टेम्पल और गोविंद देव जी टेम्पल, ये जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है राजस्थान के इन जयपुर। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर को द वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जो फेमस प्लेसेस हैं यहाँ विजिट करने के लिए वो हैं सिटी पैलेस, लेक पिछोला, लेक पैलेस, लेक गार्डन पैलेस, द रॉयल विंटेज कार म्यूजियम, बैगोर की हवेली, सहेलियों की बारी, जगदीश टेम्पल, शिल्पग्राम और मोती मार्गी, जो ये फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं इन उदयपुर। जोधपुर, बात करते हैं जोधपुर को द सन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ब्राइट सनी वेदर रहता है ऑल ईयर अराउंड। और जो फेमस अट्रैक्शन है यहाँ के वो है मेहरानगढ़ फोर्ट, उमेद भवन पैलेस, जसवंत थाड़ा, मंडोर गार्डन्स, काइलाना लेक, राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क, क्लॉक टावर, चामुंडा माता टेम्पल, बलसामंड लेक एंड मसूरिया हिल्स गार्डन। बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और जैसलमेर लाइज इन द हार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। ठीक है, और थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। और जैसलमेर फोर्ट, बाड़ा बाग, पातवों की हवेली, सैम सैंड ड्यून्स, थार हेरिटेज म्यूजियम, गोडिसार लेक, नाथमल की हवेली, जैन टेम्पल्स और सालिम सिंह की हवेली, ये सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इधर के। बीकानेर बहुत ही फेमस है फोर्ट्स एंड फूड्स के लिए। तो यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है जूनागढ़ फोर्ट, लालगढ़ पैलेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल, गंगा सिंह म्यूजियम, सदुल सिंह म्यूजियम और जैन टेम्पल के लिए फेमस है। अब बात करते हैं पुष्कर की। पुष्कर जो एक बहुत ही होली सिटी माना जाता है इंडिया में फॉर द किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया, यानी कि पिलग्रिमेज साइट्स का राजा कहा जाता है पुष्कर को। और जो यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है पुष्कर लेक, ब्रह्म टेम्पल, सावित्री टेम्पल, अपतेश्वर टेम्पल, वराहा टेम्पल, रांगजी टेम्पल और मान महल। अब आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर को महाराजा सवाई माधो सिंह के द्वारा 1763 में बनाया गया था, और यहाँ सबसे जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है रणथंभौर फोर्ट और रणथंभौर नेशनल पार्क। इनके अलावा चमत्कार टेम्पल, चौथ माता टेम्पल और खानदार फोर्ट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़ के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राणा कुंभा पैलेस, फतेह प्रकाश पैलेस, मीरा टेम्पल, रानी पद्मिनी टेम्पल,
और विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। फिर आता है यहाँ माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? हिल स्टेशन इन द डेजर्ट स्टेट ऑफ राजस्थान है ये, और यहाँ की जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है वे दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स, गुरु शिखर, अचालगढ़, नक्की लेक, सनसेट पॉइंट, अचलेश्वर महादेव टेम्पल, ट्रेवोर्स टैंक, माउंट आबू बाजार्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टोड रॉक। अजमेर। अजमेर इज सराउंडेड बाय अरावली रेंजेस और इसकी इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल और कल्चरल दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा है, और इन 2015 में अजमेर वॉज सेलेक्टेड एज अ हेरिटेज साइट फॉर द HRIDAY, जिसे कहा जाता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ जो फेमस प्लेसेज हैं वो हैं अजमेर शरीफ दरगाह, तारागढ़ फोर्ट, अधाई दिन का झोपड़ा, अबकरी फोर्ट एंड म्यूजियम, अन्ना सागर लेक और सोनी जी की नासियाँ। अलवर। अलवर जो सिटी है उसको 1770 में कछवाहा राजपूत रूलर प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक हो गया। और यहाँ के जो फेमस प्लेसेस हैं वो हैं द हॉन्टेड भानगढ़ फोर्ट, यानी कि जो भानगढ़ फोर्ट है, यानी कि इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस में आता है भानगढ़ फोर्ट, वो यहीं लोकेटेड है। और द कारनी माता टेम्पल, द हिस्टोरिक साइट ऑफ पेंड्यूपोल और द सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं लोकेटेड है। बात करते हैं फेमस फेस्टिवल्स की, तो फेमस फेस्टिवल में सबसे पहले आता है पुष्कर कैमल फेयर। पुष्कर मेला के साथ साथ ब्रिज होली। ब्रिज होली इज वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान, जिसे 2 डेज के लिए बहुत ही ज्यादा धूमधाम तरीके से मनाया जाता है होली के दौरान। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। और जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो हर साल 3 दिन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है इन द मंथ ऑफ फरवरी एट सेम सैंड ड्यून्स में, और इसे राजस्थान टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आता है एलिफेंट फेस्टिवल जो कि जयपुर में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड फेस्टिवल है जयपुर का। एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे, जिसे हम फाल्गुन पूर्णिमा भी कहा जाता है, इन द फरवरी और मार्च के महीने में से मनाया जाता है। फेस्टिवल ऑफ यूर्स अजमेर। द यूर्स फेस्टिवल इज एन एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ राजस्थान हेल्ड एट अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान। फिर आता है माउंट आबू समर फेस्टिवल। जो माउंट आबू समर फेस्टिवल इज वन ऑफ द कलरफुल एंड फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन माउंट आबू, द ओनली हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान, और इसे हर साल 2 दिन के लिए मई के महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। अमंग द इन्यूमेरेबल फेस्टिवल्स, मेवाड़ फेस्टिवल भी एक बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है राजस्थान में, जो कि उदयपुर में मनाया जाता है। साथ ही साथ काइट फेस्टिवल जोधपुर में। काइट फेस्टिवल पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। फिर आता है तीज फेस्टिवल। तीज फेस्टिवल जो है एक मॉनसून फेस्टिवल है इंडिया में, जिसे जुलाई और अगस्त के महीने में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और तीज जो है एक सिग्निफिकेंट फेस्टिवल होता है वुमेन्स का। अब बात करते हैं फेमस डिशेज ऑफ राजस्थान की, जिसमें से आता है दाल बाटी चूरमा, लाल बाटी चूरमा के बाद लाल मांस, और राजस्थान के लोग कचौड़ी के साथ मेडली इन लव हैं, तो उसमें से आती है एक प्याज की कचौड़ी जो बहुत ही फेमस है, और द फेमस फूड ऑफ जोधपुर मिर्ची वड़ा। फिर आता है वन ऑफ द टिपिकल डिशेज ऑफ राजस्थान, जिसे हम गट्टे की सब्जी भी कहते हैं, और द मोस्ट फेमस फूड ऑफ राजस्थान जिसे कहा जाता है कड़ी। फिर आती है केर सांगरी डिश। केर सांगरी डिश इज अ टिपिकल डिश ऑफ द स्टेट दैट इज यूजुअली सर्व्ड विद बाजरे की रोटी। और बात करें द फेमस और पॉपुलर इवनिंग स्नैक ऑफ राजस्थान की, तो उसमें आता है कालनी वड़ा। और स्वीट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राजस्थानी क्विजीन्स ही हम जानते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा फेमस डिश है यानी कि फेमस स्वीट्स है वो है घेवर, और घेवर के साथ साथ मोहनथल भी एक बहुत ही ज्यादा रिच इंग्रेडिएंट्स से भरपूर एक स्वीट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को कवर किया है राजस्थान के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।